भैया शुरू करने को वक्त हो गया, चलो। जानकारी लेना पड़ेगा। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अभी के शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी सब लोग उतर रहे हैं जाने वाले हैं। सीढ़ियाँ भी बहुत खतरनाक है, बरसात में अगर स्लिप हुए तो सीढ़ियों चढ़ने से पहले ही ऊपर पहुँचेंगे। ये सीढ़ी नई बनी लग रहा है ना, इससे पहले यहाँ पर पुरानी वाली सीढ़ियाँ थी जो और अच्छी सुविधाजनक थी। ये सीढ़ियाँ थोड़ी खतरनाक सी हैं। अभी महादेव तक हमें पहुँचना है। वातावरण म्हणजे काय झालं की सूर्य ना निघणे ढगाळ असलं की सूर्य निघत सही दुनिया झाले फक्त आपल्यावर पैसे आहे हर हो दे अरे यार भाऊ आता कुठं चालला आता जाऊ नाईट नाही तिकडे आता एवढ्या संध्याकाळी चालला का तेवढं दूर। अरे पोलीस नाही। यहाँ हमको रास्ते में ही यात्रियों द्वारा डराया गया कि शाम के समय यात्रा करना खतरनाक है, लेकिन हमारे पिक्कू भैया जैसा कि आप देख रहे हैं हम बिना डर के नहीं जा रहे हैं। यशस्वी पिक्कू भैया अंधेरे में भी इतनी ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। चलो भैया बताओ जरा बूढ़ा भगत के बारे में बताइए थोड़ा। अच्छा रह गया। महादेव पर्वत चढ़ने के 2 रास्ते हैं बेसिकली। एक तो है पचमढ़ी की तरफ से और दूसरा रास्ता बूढ़ा भगत की ओर से आता है। महादेव को लेकर 2 किंवदंतियाँ अक्सर प्रचलित होती हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पचमढ़ी है ये सतपुड़ा पर्वत में है, जिसे महादेव की पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत छिंदवाड़ा शहर भी आता है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। 11,815 वर्ग किलोमीटर। न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि नागपुर जैसे शहरों से भी बड़ा है छिंदवाड़ा। और आपको जानकर बहुत ही रोचक लगेगा कि जो हमारा शहर है ये गोवा राज्य से 3 गुना बड़ा है। इसीलिए आप हल्के में न लें और बातों को ध्यान से सुनें। मैं आपको बता दूं कि जो बूढ़ा भगत है, कहा जाता है कि प्राचीन काल में, बता दूं ना सच थी ना टाइम टू टाइम ऐसी वो ऐसी कहानियाँ यहाँ पर चलती हैं कि जो एक बूढ़ा भगत नाम का एक युवक इस क्षेत्र में रहा करता था। और जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को यह वरदान दिया कि यहाँ मैं कहानी बता रहा हूँ और भैया इधर कच्ची दारू पीने पहुँच गए हैं। खैर मैं आपको बता दूँ कि जो भगवान शंकर ने भस्मासुर को ये वरदान दिया कि वो जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा ठीक है प्रभु, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, चलिए सर आगे बढ़ाइए। शंकर भगवान थोड़े औचक में पड़ गए कि ये चल क्या रहा है, पैसे चाहिए। अरे मत पियो, कोई मतलब नहीं है, आड़े आड़े हो गए तुम लोग। भस्मासुर बोला कि भगवान आपका वरदान तो बहुत अच्छा है, चलिए मैं आपके सर पर ही हाथ रख के देखता हूँ और शुरुआत आपसे ही करता हूँ। अब इंसान हो या चाहे भगवान हो, मृत्यु से तो सबको ही डर लगता है। भगवान शिव इधर उधर भागे भागे फिरे हैं तो भगवान, लेकिन उन्हें भी भागना पड़ा। क्या करते, सृष्टि के विकास के लिए उनका जीवित रहना ज़रूरी था। और भस्मासुर अगर उनके सर पर हाथ रख देता तो भगवान शिव का इस सृष्टि से अंत हो जाता और भगवान शिव को समाप्त होना पड़ता। क्योंकि यह वरदान भी भगवान शिव ने ही भस्मासुर को दिया था, इसलिए वे इधर उधर भागे फिरे। इसके साथ ही वे भागते हुए मध्य प्रदेश की इस पचमढ़ी पर्वत श्रृंखला में आए, जिसे महादेव पर्वत श्रृंखला
या सतपुड़ा पर्वत रेंज भी कहते हैं। यहाँ पर उनका आना हुआ और कहते हैं कि वे इस चौरागढ़ मंदिर में छिपे हुए थे। छिपे हुए मतलब उन्होंने गुप्त निवास स्थान बनाया जहाँ पर वे भस्मासुर से बचकर छिपे हुए थे। उन्होंने उसी समय बूढ़ा भगत, जो कि एक चरवाहा था, गायों को चरा रहा था, उसने भगवान शिव को देख लिया और वो तर गया। यही कारण है कि महादेव पर्वत श्रृंखला में चौरागढ़ महादेव तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है जिसका नाम है बूढ़ा भगत। हाँ ज़रा इधर दारू पीने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि दारू कितनी देर में चढ़ती है, बता भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ दारू का नशा जो मात्र पीने के 15 मिनट के बाद में वो उसका सर्कुलेशन जो है वो काम करता है। हाँ वैसे दारू पीने से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा। दारू को अगर दवाई के रूप में पिया जाए तो माना चाहिए, जैसे कि हाँ हाँ बहुत ही लाभकारी चीज़ है दारू। अच्छा। ऐसा कोई बहुत बड़ी दर्दनाक चीज़ नहीं है हाँ। जिससे हमको घाटा हुए। हाँ हाँ दारू जैसी चीज़ जो है बहुत अच्छी चीज़ है दारू। हाँ इसको हर दिन ना पीकर हाँ हफ्ते में 1-2 बार पीना चाहिए। देखो ये बात बोल रहे हो, ये वीडियो बुआ के देखेगी। नहीं तो उससे मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम बता रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हम हमारे तरफ से बता रहे हैं। मैंने वो वीडियो भी बनाया। तो आप देख सकते हैं हम महादेव की यात्रा कर रहे हैं और लोगों की एक भ्रांति हमेशा रहती है कि भगवान शिव ने भांग पी तो हम भी भांग पी लें, तो लेकिन भगवान शिव ने तो हमारे हिसाब से मानना चाहिए कि उन्होंने विष भी पिया था। तो जैसा कि आप एक बार पीकर चेक जरूर कीजिए कि विष कैसा होता है, और इसीलिए उसके 2 दिन बाद जो है हमको बिल्कुल मिलकर बताइएगा कि विष का टेस्ट कैसा होता है, फिर हम भी पिए। और पहले ही गंगा पूजा का हमको दे देना निमंत्रण। नहीं भी दोगे तो हम तो आएंगे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, ऐसी बात है दोस्तों। अब मैं आपको भगवान शिव के इस चौरागढ़ महादेव मंदिर से जुड़ी दूसरी किंवदंती आपको बताना चाहता हूँ।